धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। जोड़ा गांव पर कृपा करनी। आगे की कथा। अगले दिन स्टेशन से गाड़ी चढ़कर संगत तो वापस चली गई, तो केवल करतार सिंह हजूरियत ही साथ गया। बाबा जी उनको स्थानों पर गए, पर मुख्य स्थान जहाँ बाबा जी ठहरे थे वे ये थे: मालवा भाव कलेरा, जगराव से मोक तहसील के गांव या बठिंडे के नज़दीक का इलाका। दूसरा माजा तहसील चुनिया के गांव। तीसरा झंग मदियाना, जिसमें मदियाने और बागा के बीच बिड़की की मुख्य स्थान था। चौथा पश्चिम दक्षिण में मिट्टंगुमरी और जिले के और कुछ स्थान थे, जैसे कि हड़प्पा। सर्दियों के 4 महीने में गांव बागा की संगत को निहाल करते रहे। इलाही मलिका के उधर मई के महीने में वापस कदम बढ़ा लिया। इस बार खानेवाल का रास्ता पकड़ा, पर जब मिट्टंगुमरी शहर का स्टेशन आया तो हुकुम अंदर यहाँ ही उतरने का संकल्प प्रकट किया। सेवा के उस समय जसवंत सिंह ही था और साथ ही छोटा सा रागी जत्ता भाई संता सिंह का। किसी स्थानीय सेवक को सूचना ही नहीं थी। हाँ, शहर से बाहर उत्तर पश्चिम की तरफ 3 मील की दूरी पर बाबाजी के पुराने सेवक सरदार गोपाल सिंह के सुपुत्र सरदार दातर सिंह का एक डेरा फार्म था, जहाँ की उन्होंने बहुत सारी जमीन सरकार से ठेके पर लेकर गायें पाल रखी थी। अलग स्थान था, वही ही जाने का हुक्म बताया, पर इस बार पहले किसी को खबर नहीं दी गई थी। गाड़ी से उतरकर सरदार जसवंत सिंह ने बाबाजी को तो पहले दर्ज के आराम घर में बिठाया और आप 2 टांगों का प्रबंध करने बाहर चले गए। टांगे करके जब वह वापस आए तो क्या देखा कि किसी अंग्रेज ने उनमें से एक टांगा ले लिया, पर सरदार के आगे होने पर साहिब समझ गया और टांगे वाले को कहा कि सरदार साहिब को ले जाओ। यह सब कुछ बाबाजी अंदर बैठ देख रहे थे। पूछने लगे कि क्या बात थी। सारी बात सुनाकर बड़े खुश हुए कि अंग्रेज तो डर कर अपना टांगा उसे नहीं लेने दिया। धीरे धीरे टांगे फार्म पर जा पहुँचे। फार्म के एक खुले स्थान पर बाबाजी ने आसन लगवा लिया। फार्म पर केवल मैनेजर व अन्य नौकर ही थे। सरदार दातार सिंह आप कहीं और शहर गए हुए थे। महात्मा समझकर मैनेजर ने तो कोई कुछ नहीं किया, पर जब कीर्तन शुरू हुआ और जोड़ी बाजे की अनोखी धुन सुनकर गायों रस्से तुड़वाने लगी और दर्शकों की आवाजाही होने पर फार्म का घास वगैरह भी खराब होता देख मैनेजर ने अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखते हुए अपने मालिक को शिकायत के तौर पर खबर भेजी, लिख के सुनाई। हमारे फार्म की 4 गाय पर एक बड़े संत ने डेरा लगा दिया है और उनके दर्शन करने के लिए भारी गिनती में लोग दूर दूर से आने लगे हैं, जिस कारण हमारी 4 गाह की जमीन के आसपास के खेतों का बड़ा नुकसान हो रहा है। यह पत्र सरदार को मिली तो पढ़कर उसने इस तरह उत्तर लिखा: मैनेजर, आपको निर्देश है कि तू संत जी के पास जाकर विनती कर कि यह सरकार की तरफ स्वीकार हुआ फार्म है। हम चारों ओर फसलों की तबाही होने नहीं दे सकते, इसलिए कृपा करके इस स्थान से डेरा उठा लो। फार्म वालों की यह रुचि देखकर बाबाजी ने वहां से आसन उठा लिया और मिंटुगमरी के स्टेशन पर आ गए। हड़प्पी से तपस्वी करके बाबाजी को
सौगंध इन तरफ भी बिखरी हुई थी। सो जब संगतों को पता चला तो बहुत सारी गिनती में प्लेटफॉर्म पर ही पहुंच गई और प्रसाद का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया। संगतों ने विनती की कि कृपा करो, बख्श दो। हर तरफ से आवाज़ आई और प्रार्थना की जी का कोई अंत न रहा। वैसे तो बाबा जी कहे कि सब कृपा है, पर अंदर से प्रसन्न नहीं थे। बाबा जी ने यह फरमाया कि जब निरंकार का हुक्म हुआ तो आएंगे। यहाँ से दयो सियाल पहुँचने का हुक्म हुआ, जहाँ लगभग 2.5 महीने ठहरे। उस समय कई कौतुक हुए होंगे। यहाँ ही मितुंगमरी की संगत के मुख्य ने बाबा जी के चरणों में हाजिर होकर मिटुंगरी दर्शन देने के लिए विनती की। दयो सिंह ने उठकर बाबा जी उखाड़े के रास्ते होते हुए आखिर मिटुंगरी पहुँचे और यहाँ की संगत को कृतार्थ किया। एक मुसलमान जेलदार चौधरी सुल्तान अहमद, जो कि स्टेशन पर ही पहुंचा हुआ था, यह सोडी जो कि बैंक मैनेजर था, उनको अच्छी तरह से जानता था और इसने उनको पूछा कि आप कहाँ से आए हुए हो। तो बताया कि बाबा नंदसिंह जी आ रहे हैं और फिर पूछा कि बाबा नंदसिंह जी कहाँ ठहरेंगे और स्थान ही क्या दिया कि अगर कहीं बाहर ठहरेंगे हो तो मेरी जगह हाजिर है। स्टेशन से तो संगत विनती करके गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा की तरफ लेकर चलने लगी और जिसने भी सुना साथ ही चल पड़ा। एक तरह से जुलूस ही बन गया। गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर दीवान सजाया, कीर्तन हुआ। बाबा जी ने बानी की समाप्ति पर ऐसे विचार प्रकट किए कि यहाँ शोर शराबा ही रहने हैं। बाहर कहीं एकांत स्थान हो तो अच्छा है। इस प्रकार के अंदर जेलदार के बाग का जिक्र चल पड़ा। बीच में ही किसी ने विनती की, जगह सुहानी है, नहर भी नज़दीक है, पर मुसलमान की है। इस बात की भनक पड़ते ही चौधरी साहब भी हाजिर हो गए। बाबा जी ने चौधरी की तरफ देखा और कहने लगे, भाई तू कहता था बाग में चली। तो चौधरी कहने लगा, जी सदके, आपका अपना ही तो बाग है। बाबा जी हंसकर कहने लगे, देख ले, तेरा बाग उजड़ जाएगा। तो चौधरी सुनकर रो पड़ा और कहने लगा, जी साई लोगों के चरण पड़ते पर उजड़ा नहीं, बल्कि पहले से ही उजड़ा हुआ है, फिर बस जाएंगे। गरीब निवाज सब कुछ आप ही का ही है। जब 30 मुरबे नहीं थे तब भी 2 रोटी ही खाते था, अब भी 2 रोटी ही खानी है। साई अब दाता से एक तरफ से सारा बाग काट दो, तब भी कोई परवाह नहीं। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।